Hello बच्चों, how are you? I hope so you all are fine. Let us begin our today's class on the topic of a real number, and I hope so you are already looking the discussion in your classroom. So आज हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड कुछ जानकारी हासिल करेंगे. एक्चुअल में रियल नंबर्स को समझने के लिए पहले हम लोग को फैमिली मेंबर्स ऑफ अ नंबर समझना होगा. जैसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर एक्चुअली इट इज़ अ काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है. और लिस्ट नेचुरल नंबर 1 होते हैं. नेचुरल नंबर को ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एन, एंड कैपिटल लेटर एन एग्जांपल्स तो ऑलरेडी हमने दिया ही हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिफर बाय 1. कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज क्या डिफर होते हैं 1 से. कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दो नंबर. जैसे यहाँ पे 2 3 है या 5 6 है या 4 5 है. तो जैसे कंसेक्यूटिव 3 एंड 2, इसका मतलब कि इसका जो डिफरेंस लेंगे, यानी बड़ा नंबर 3 में 2 डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. कहीं पे भी ऑलवेज कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है. अब हम लोग देखते हैं होल नंबर. होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और होल नंबर भी वही है जो नेचुरल नंबर है, बट इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 अप टू इन्फिनिटी. अगर इसमें 0 भी ऐड कर लिया जाए तो ये होल नंबर बन जाता है. सो होल नंबर का डिफिनेशन क्या हुआ? होल नंबर का डिफिनेशन हुआ द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर. अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो ऐसे लिखेंगे, द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला तरह का नंबर इंटीजर. इंटीजर्स ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर आई और जेड. और ये इंटीजर होते क्या हैं? अगर नंबर लाइन पे हम लोग देखें, अगर नंबर लाइन पे देखें तो इसमें 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 और ये डॉटेड मतलब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है. और इधर लेफ्ट साइड ऑफ अ 0 क्या होगा, निगेटिव नेचुरल नंबर 1 -1 -2 -3 -4, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं. अगर इसको डिफाइन करने की बात होगी तो कैसे डिफाइन करेंगे? The number which is negative and positive along with 0. Negative positive क्या? Negative positive natural number. The negative natural number, positive natural number along with 0 is said to be an integer. अब इसके बाद का जो नंबर है, यहाँ से हम लोग को काफ़ी अच्छा से समझना है. अभी तक हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये काउंटिंग नंबर होता है. होल नंबर जिसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर अलोंग विद 0, इसको होल नंबर बोलते हैं. इंटीजर्स में ऑल काइंड्स ऑफ अ नंबर लाइक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 इज सेड टू बी एन इंटीजर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड. एंड अब यहाँ से मोस्ट सिग्निफिकेंट कुछ फैमिली मेंबर्स ऑफ नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? इसको कैपिटल लेटर P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइम नंबर इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर P. P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं.
अब कुछ नंबर्स, लेट अस सी सम एग्जांपल्स फॉर इलस्ट्रेशंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? जैसे कुछ नंबर्स आप देख सकते हो जो स्टार्ट होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं पी। पी क्या है? कैपिटल लेटर पी क्या है? ये प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये क्या है? यहाँ पे सबसे पहला तो एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं कि लिस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ? 2 हुआ। लिस्ट प्राइम मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ अदर देन 1 इज सेड टू बी एन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो अपने आप से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। A number which is divisible by itself other than 1 is said to be a prime number। ठीक है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम लोग अभी देखें। को प्राइम नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। जैसे प्राइम नंबर का कैपिटल लेटर पी होते हैं, उस तरह से को प्राइम नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो को प्राइम नंबर्स एक्चुअली होता क्या है? तो को प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसमें आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेट अस सी 2 और मोर पेयर ऑफ 2 और मोर ग्रुप ऑफ अ नंबर। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2, 4 एक पेयर में है, या 3, 5 एक पेयर में है, और हम लोग देख सकते हैं 4 एंड 8 एक पेयर में है। इस तरह से बहुत सारा पेयर बना सकते हैं या पेयर से ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब ये 2 बना कैसे है? 2 जो है इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 इंटू 2। 4 कैसे बना है? 1 इंटू 2 इंटू 2। इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? तो एक नंबर कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि ये को प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। अब जैसे 3 में देखते हैं, 3 और 5। 3 का अगर हम लोग फैक्टराइज करें प्राइम नंबर में तो 1 इंटू 3 होगा, और 5 1 इंटू 5 इटसेल्फ। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 छोड़ के। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसमें 1 छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 और 8 है। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे कॉमन फैक्टर को हम लोग को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। को प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। लेट अस सी द कंपोजिट नंबर किसको हम लोग कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स, जैसे आपका सबसे पहले कंपोजिट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर सी से। कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर सी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंपोजिट नंबर का। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कंपोजिट नंबर को 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला तो कंपोजिट नंबर का लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होते हैं। ऑलवेज बी रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। sometime asking in the board examination what is the least composite number, ऑप्शन में एक 4 भी रहता है, तो 4 ही आंसर होगा। 4 क्यों कंपोजिट नंबर हुआ? जैसे आप देख सकते हैं 4 2 इंटू 2 फैक्टर से बना है। 6 देखिए 2 इंटू 3, यानी मोर देन 1 प्राइम नंबर का ये फैक्टर से बना है। जैसे 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका है 2 इंटू 4, यानी कि इसका अपने से ज़्यादा फैक्टर से ये
प्रोडक्ट से बना है। 9 कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9। तो ऐसे नंबर, द नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर इज सेड टू बी अ कंपोजिट नंबर। एक से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1 छोड़ करके। 1 तो सब में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम 5 देखें तो 5 क्या कंपोजिट नंबर है। तो जैसे 5 को हम लोग अगर फैक्टराइज करते हैं तो 1 इंटू 5 ही लिखेंगे। तो 1 को कंसीडर नहीं करना है। 1 तो सब में रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब में 1 रहता है, इवन 0 में भी 1 रहता है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर भी क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं, अगला स्टेप्स देखते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Q। रेशनल नंबर कैपिटल लेटर Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इरेशनल नंबर भी कैपिटल लेटर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें रेकरिंग लगाते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वे ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब इसमें बेसिक थिंग्स इज व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को अगर पहले तो हम लोग डिफाइन करें तो अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integer and q is not equal to 0 is said to be a rational number। यानी रेशनल नंबर को अगर हम देखते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p is to q, और q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। पता है q क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अगर q ही 0 हो जाए, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मान लीजिए 5 is to 0 है, तो कोई भी नंबर को 0 से डिफाइन करते हैं तो ये क्या आएगा, ये इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो रेशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसलिए दैट इज द रीजन वाई q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल इट विल टर्मिनेटेड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं 7 by 5। 7 by 5 हम लोग लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं इसमें। यस, लेट अस सी द एग्जांपल्स। 7 by 5, यहाँ देखिए 7 by 5। तो when you divided 7 by 5 you will get 1. 7 is divisible by 5 in 1 times, 2 is remaining, and after putting the decimal 0 is here, and 5 4s are 20, so it is divisible. So 7 by 5 when you write in simplified form it will be 1.4. So after decimal 1 digit के बाद ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि वेदर 0 इज अ रेशनल नंबर और व्हाट, तो 0 इज ऑफ कोर्स रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। साथ में तो फिर इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कुछ इरेशनल नंबर का एग्जांपल है √2, √3, √5 एंड सो ऑन। और ये दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है इसका क्या होता है कि रेशनल नंबर में आफ्टर डेसिमल इट मे बी टर्मिनेटेड और रिपीटिंग, बट इरेशनल नंबर में आफ्टर डेसिमल इट नॉट बी टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए और वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर हुआ। फाइनली अब हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग अभी तक हम लोग डिस्कस करने के लिए आज का जो चैप्टर था उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए देख रहे थे। रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर R,
और ये आर का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कुछ हम लोग लिख सकते हैं 5/2, 2/5, 3:4 भी लिख सकते हैं, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। इस तरह से हो सकता है। तो रियल नंबर का मीनिंग क्या हुआ? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर इज सेड टू बी अ रियल नंबर। तो रियल नंबर में दोनों शामिल होते हैं, रेशनल और इरेशनल मिला के रियल नंबर बनता है। So I hope so all the definition of a number is clear for everybody. So now move to the next part. हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का कुछ नए टर्म्स को। स्टार्टिंग करते हैं लेमा से। लेमा क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लेमा एंड हाउ इट डिफाइंड? लेमा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो जिसका की नीड नहीं है प्रूफ करने का, लेकिन लेमा की आवश्यकता होती है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। सो लेमा इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नो नीड टू प्रूफ इट बट यूज टू प्रूफ द अनदर स्टेटमेंट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेमा is a universal truth, no need to prove it but used to prove another statement। बस यही है। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 कैन बी फैक्टराइज या 6 कैन बी फैक्टराइज। ये 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर कैन बी डिकम्पोज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 6 को हम लोग कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 × 3। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही लेमा है। तो ऑन द basis of definition lemma, let us see some more definition that is very important for the board appearing students. Euclid's division lemma। सबसे पहले तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। लेट मी क्लियर फॉर एवरीवन। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 2 से देखते आ रहे हैं कि जैसे हमारे पापा या पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं 10 को 2 से कैसे डिवाइड करना है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 5 जा 10, तो ये 5 टाइम्स में 10 डिवाइड हो गया और यहाँ रिमाइंडर क्या मिला? 0। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट। इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंट, डिवाइजर, कोसेंट, और दिस वन इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो प्रश्न ये है, क्वेश्चन इज दैट, कि ये जो चीजें हैं ये दुनिया में सबसे पहले किसने बताया? ये सिस्टम को बताया किसने? इवन हम लोग बचपन से देख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा बता रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स बता रहे हैं, हमारे बड़े बता रहे हैं, और हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा ये बता रहे हैं, दादा नाना नानी बता रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये बात दुनिया को सबसे पहले किसने बताया? तो ये चीज़ें जो डिवीजन का मेथड है, इसको सबसे पहले यूक्लिड्स एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या बताया इसको हम लोग पहले देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं और फिर उस डेफिनेशन से मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस सी हाउ टू डिफाइन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको अभी हम लोग देखेंगे।
इनका कहना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में यूक्लिड साहब का कहना है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसमें ऐसे लिखेंगे, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A and B, there exist unique integer Q and R such that there exists unique integer Q and R such that. So सबसे पहले देखना है कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, और जो बड़ा होगा हमेशा A को यहाँ पर A इज ग्रेटर देन B लेना चाहिए। तो इसी से डिफाइन करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर है ये A है एंड A इज इक्वल्स टू B into Q and plus R, where 0 less or equal than R but R is always be less than B। ये स्टेटमेंट को ही हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको लेट अस सी विथ एन एग्जांपल्स। जैसे हम लोग अभी देखेंगे, मान लीजिए कि 30 को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं मान लीजिए। तो फॉर एन इंस्टेंट 6 इज डिवाइडेड 30 इन 5 टाइम्स, 6 5 जा 30, तो ये क्या हो गया, 0 बच गया। तो यहाँ पे ये क्या है, 6 क्या है, व्हाट इज 6, 6 है आपका A, 6 इज A। 30 क्या है, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है वो है B, एंड कोसेंट क्या है, Q क्या है, Q है 5, एंड रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर बच गया R 0। तो ये अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो A की जगह लिखेंगे 30 एंड 30 इज इक्वल टू डिवाइजर 6 इंटू कोसेंट 5 प्लस रिमाइंडर 0। एब्सोल्युटली राइट, 6 5 30 plus 0 30 and left hand side equals to right hand side. So this is known as Euclid's division lemma. अब इस पे बेस्ड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। फाइंड ए CF ऑफ 56 एंड 96। तो यहाँ पे हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है या एल्गोरिथम यूज करना, और उससे हम लोग को SCF फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड द SCM बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सिंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऐसे लिख देंगे, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, and now applies that the value of all integers here। A क्या है, 56 96 में बड़ा कौन है, 96 है, तो 96 यहाँ पे A बन जाएगा 96, and B is what, 56, and we need some rough work। तो 96 को अगर हम डिवाइड करते हैं 56 से, तो इट विल डिविजिबल इन 1 टाइम्स। सो ये क्या आया, 6 आया, एंड हियर इज 4। सो 56, अब यहाँ कोसेंट 1 है, तो यहाँ पे Q मीन्स कोसेंट, तो यहाँ पे कोसेंट क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, एंड रिमाइंडर 46। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि 56 जो डिवाइजर था, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा आपका
कोसेंट के प्लेस, ये डिविडेंड के प्लेस में। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा 56 और जो रिमाइंडर है ये आ जाएगी डिवाइजर के प्लेस में 46। अगेन अब 46 को 56 में डिवाइड करते हैं, 56 डिवाइडेड बाई 46 इन 1 टाइम्स, सो 41601। तो यहाँ पे अगेन जो कोसेंट बना वो क्या बना 1 एंड रिमाइंडर इज 10। अगेन शिफ्टिंग द प्लेस, अब प्लेस शिफ्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट यही होगा, बार बार जो आपका डिवाइजर है वो कहाँ चलाया जाएगा, डिविडेंड की जगह पे चलाएगा। तो यहाँ पे आ गया 46 और डिवाइजर के प्लेस में रिमाइंडर आ जाएंगे 10। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 46 when divided by 10, तो it is divided in 4 times 6। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए, 46 4 प्लस 6, राइट। अब ये फिर अगेन 10 आ जाएगा आपका डिविडेंड के प्लेस में 10 और डिवाइजर के प्लेस में 6। तो 10 को डिवाइड कीजिए 6 से इन 1 टाइम्स, सो हियर इज 4, यहाँ पे इंटू 1 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप, अब ये 6 आ गया 10 के प्लेस में एंड यहाँ 4 हो गया, तो 6 is divided by 4 in 1 times also, so 2 is here, so remainder is 2। और अब 6 के प्लेस में ये 4 आने वाली है, 4 आ गई, और ये जो डिवाइजर था डिवाइजर के प्लेस में रिमाइंडर 2 आ जाएगा 2, और 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0, सो ये हो गया 0। थिंग इज दैट कि जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तो जो डिवाइजर है वही इसका HCF हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर HCF ऑफ 56 and 96 is 2। Therefore, HCF of 56 and 96 is 2. This is the answer of these questions. So let us move some another examples. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है। फाइंड द मिसिंग नंबर्स A, B, C इन द फ्लोइंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर A, B, C जो बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे ये A, B, C, इसको हम लोग को फाइंड करना है फैक्टराइजेशन को, और ये बताना है। इसमें फिर एक पार्ट ये भी दिया हुआ, कैन वी फाइंड द नंबर्स ऑन टॉप विदाउट फाइंडिंग द अदर्स, वाई। इसका मतलब अभी हम पहला पार्ट करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लास्ट से शुरू में जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ये जो C बन रहा है, ये जो C आप देख रहे हो, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो C बिकम्स 2 into 70, 2 into 70, तो क्या होगा 72 जा 34। अब C बन गया 34। अब हम लोग इसको फाइंड करेंगे B। तो B कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो B नाउ 2 into C, that is 2 into 34, that is 68। इस तरह से अब A क्या बनेगा बेटा, तो आप लोग को बताना है कि इट विल आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2 एंड B। तो ये 2 into B का प्रोडक्ट है 2, और B अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है 68। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 68 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और 1 13। सो therefore required value of A is 136, B is 68 and C is equals to 34। Yes, first part is now over।
But the next and last part of this question is saying, can we find, क्या हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं the numbers top without finding the others? यानी कि जो हमें a पता करना था, जैसे यहां पे कह रहा है कि क्या हम लोग a फाइंड कर सकते हैं, यहां पे a को हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या बिना b और c फाइंड किए? डायरेक्ट हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख देना है यस वी कैन फाइंड, यस। तो ए कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखिए जितना भी प्राइम नंबर्स हैं 2, 2, 2 एंड 17, इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको ए मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। हाउ मेनी टाइम्स प्राइम नंबर है? 1, 2, 3, 2 है, 2 3 टाइम्स है और एक 17 है। तो इसको देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 इंटू 17 ये होने वाली है 136। दिस बी द आंसर।